आज परम श्रद्धेय गुरु जी ने हमको यहाँ बुलाया था। आज यहाँ ज्योतिष सम्मेलन हो रहा है। ज्योतिष सम्मेलन जो है, जो हमारे ग्रह उनकी चाल है और जो काल है उसकी गणना को ज्योतिष कहते हैं। ज्योतिष पद्धति आज की नहीं है, बहुत प्राचीन पद्धति है। आपने सुना होगा, हमारे भृगु ऋषि थे, उनके अंदर इतनी क्षमता थी, उन्होंने भगवान की छाती पे, भगवान के सीने पे लात मारी थी। वो हमारे विद्वान थे, वो ऐसे ऐसे विद्वान, वैसे वैसे तपस्वी हमारे ज्योतिषी थे। आज के कालखंड में आज हम देखते हैं, आज ज्योतिष का उपहास हो रहा है, ज्योतिष एक पाखंड बन के रह गया है। मैं ये कहना चाहूँगा, जब हमने ज्योतिष सीखा था उस समय एक गौमूत्र का रीति होती थी। मैं कहता हूँ वो हर कोई व्यक्ति नहीं कर सकता है। ज्योतिष मैथ मांगता है, ज्योतिष एक साइंस है, ज्योतिष एक विज्ञान है। इसके साथ साथ ज्योतिष आध्यात्मिक शास्त्र भी है। ज्योतिष जो है, एक जो जातक होता है, एक बच्चा होता है, जो हम उसका जब टेवा बनाते हैं उसमें 12 घर होते हैं और 12 घरों में 12 राशि और ग्रह विद्यमान रहते हैं। उसी के अनुसार जो जन्म तिथि है, जन्म समय है, उसी के ऊपर पूरे जो जातक का, बच्चे का पूरा जीवन, उसके जीवन में क्या होगा, वो आईएएस बनेगा, आईपीएस बनेगा, क्या बनेगा, नेता बनेगा, अभिनेता बनेगा, संत बनेगा, क्या बनेगा, वो उसी डेट ऑफ बर्थ पे आधारित होता है। मुझे याद है जब मैं बहुत छोटा था, मेरे मामा जी ज्योतिष का ज्ञान रखते थे। मुझे उन्होंने कहा, मेरी माता जी ने कहा, जरा बच्चे को देखो ये क्या बनेगा। तो मेरे मामा ने कहा, भाई मेरी बहन, मेरी माँ को कहा, मेरी बहन, मुझे जो ज्योतिष कह रहा है, ये कह रहा कि इसको जो है पैतृक संपत्ति नहीं मिलेगी, गुरु की संपत्ति मिलेगी और बहुत बड़ी जागीर मिलेगी। अब मैंने सोचा ही मेरा मामा पागल हो गया है, जो मेरा साइंस का टीचर है मुझे कहाँ संपत्ति देगा, हिंदी का टीचर मुझे क्या देगा। तब हम गुरु जानते थे, अखाड़े जानते नहीं थे हम, और उनकी बात ऐसे सत्य हो गई। आज मैं उसी परंपरा में आ गया जहाँ गुरु परंपरा है। कहने का तात्पर्य है, ये जो हमारा ज्योतिष है एक ऐसा विज्ञान है, ऐसी साइंस है, परंतु जब से हमारा सोशल मीडिया आया, हमारे मोबाइल आ गए, लैपटॉप आ गए, तो एक ऐसा सॉफ्टवेयर बना, हर कोई ज्योतिष जानता है। और अब जो इसकी प्रेडिक्शन है, जो इसका फलित है, फलित हर कोई इसको सही ढंग से नहीं कर पाता है। इसलिए मैं ये कहना चाहूँगा, ज्योतिष विद्यालय में जाके ज्योतिष का ज्ञान सीखना अनिवार्य है, ताकि हम इसको जो है पूरे विश्व में एक मैसेज हम देंगे कि भाई हाँ, ज्योतिष हमारा परफेक्ट है। और आज के समय में आपने देखा होगा, हर की पौड़ी पे जाओ, वहाँ ज्योतिष मिलेंगे, 1 रुपया दे दो, वो आपको फलित बताएंगे। तो ऐसे ज्योतिषों से सावधान रहना है और हमें उन्हीं के पास जाना है जिनके पास डिग्री है, जिन्होंने इसके लिए पूरा अपना जीवन कॉलेज में, स्कूलों में खपाया है। उन्हीं के पास आपको जाना पड़ेगा, वहीं उन्हीं का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो सकता है। त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुरो बुधस्य गुरुश्च शुक्रः निराहु केतव सर्वे ग्रहा शांतिकरा भवन्तु। इस प्रकार से जो 27 नक्षत्र हैं, नवग्रह हैं, वो सब रेखांश और अक्षांश पे आधारित है। रेखांश और अक्षांश से आधारित है, अर्थात सूर्य और चंद्रमा से आधारित है। हमारी भारतीय परंपरा में सूर्योदय से सूर्योदय मानी जाती है। हम आज भी 12 बजे के बाद रात्रि नहीं मानते हैं। हम 12 बजे के बाद हमारा काल नहीं बदलता है, 12 बजे के बाद हमारी घड़ी नहीं बदलती है, 12 बजे के बाद हमारी घटिका नहीं बदलती है, और 12 बजे के बाद हम दूसरे दिन की गणना नहीं करते हैं। हम सूर्योदय से सूर्योदय की गणना करते हैं। इसलिए सूर्योदय से पूर्व जिस जातक का जन्म हुआ है, हम उस जातक की कुंडली उस एक दिन पूर्व की बनाते हैं, ना कि एक दिन पश्चात की बनाते हैं। 3 प्रकार की ज्योतिष है, रमल ज्योतिष है, विकृति ज्योतिष और प्रीति ज्योतिष है। तो रमल ज्योतिष भी हमारी भारतीय परंपरा में आज भी रमल ज्योतिष के ज्ञाता देश में बहुत सारे विद्वान वरिष्ठ लोग हैं, जिसमें महाभारत में मामा शकुनी रमल ज्योतिष के माध्यम से पांडवों को विजय दिलाने के लिए, क्योंकि मामा शकुनी का भाव था कि मुझे कौरवों का संहार करना है, लेकिन ये बात कौरवों को पता नहीं था, दुर्योधन को पता नहीं था, यह बात कौरव के पक्षों को पता नहीं था। लेकिन मामा शकुनी का संकल्प था कि मैं कौरवों का संहार कराऊंगा, इसका ज्ञान मैं किसी को होने नहीं दूंगा। तो उस रमल ज्योतिष के माध्यम से फलादेश होता था, क्योंकि रमल ज्योतिष तो सकारात्मक ज्योतिष है और फलित ज्योतिष है।
तो रमल ज्योतिष विकृति और कृति, तो जो विकृति ज्योतिष है जिसके आज सभी विद्वान पाए जाते हैं, जो चक्र के, जो लग्न पत्रिका और लग्न चक्र के माध्यम से हम देश को बताते हैं। निसंदेह ज्योतिष की मान्यता भारतीय संस्कृति में सर्वोपरि है। संपूर्ण आज जो काशी विश्वनाथ पंचांग है, ऋषिकेश पंचांग है, ये दो पंचांगों की मान्यता पूरे विद्वानों के बीच में, विद्वानों के समूह में होती है। काशी विश्वनाथ पंचांग जो तय करता है वह पंचांग की मान्यता पूरी दुनिया के लोग उसे स्वीकार करते हैं, क्योंकि काशी विश्वनाथ पंचांग और ऋषिकेश पंचांग दो मान्य पंचांग है विद्वानों की। तो उस पंचांग के अनुसार ही हम अपने 12 मास 12 महीने की तिथि, योग लगन ग्रह वार तिथि, योग लगन ग्रह वार और तिथि, ये 5 जब अनुकूल होते हैं तो परंपरा स्थापित होती है। जब 5 अनुकूल होते हैं तो परंपराओं को स्थापित करने का निर्णय लिया जाता है, और ये पूरी परंपरा ज्योतिष से संबंधित है। हम छोटी सी भी अग्निवास करते हैं, बहुत अच्छा विषय है, क्योंकि गुरुजी निरंतर प्रतिवर्ष ज्योतिष सम्मेलन हमारे जगत गुरु आश्रम में, हमारे गुरु आश्रम में होता रहता है गुरुजी की अध्यक्षता में। आज इस कार्यक्रम की अध्यक्षता पूज्य गुरुजी कर रहे हैं। इसके मुख्य अतिथि हमारे अखाड़ा परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री महंत पूज्य रविंद्रपुरी जी महाराज हैं, और इसके मुख्य वक्ता के रूप में मैं स्वयं हूँ। मुझे लगता है कि यह परंपरा अनादिकाल से है। अग्निवास और शिववास, अग्निवास और शिववास। अगर अग्नि का हवन करना है किसी को तो अग्निवास देखा जाता है। अग्नि पाताल में है, अग्नि पृथ्वी पे है, या अग्नि स्वर्ग में है। अगर अग्नि पाताल में है और उस समय अगर हवन होता है तो यजमान की मृत्यु होगी। अगर आकाश में अग्नि है, उस समय हवन होता है तो आचार्य की मृत्यु होगी। और पृथ्वी पर यदि अग्नि है, उस समय यदि हवन होता है तो सुख और समृद्धि की प्राप्ति होगी। उसी प्रकार शिववास भी देखा जाता है। एकेन वास कैलासे, द्वितीय गौरी सन्निधौ, तृतीय वृषभा रुद्रे, चतुर्थे सभायाम, पंचमे भोजनं चैव, षष्ठमे क्रीडायाम, सप्तमे श्मशानं चैव शिववास विचारयेत्। शिववास के लिए आया है कि गणना करो, आज तिथि द्वादशी है, आज तिथि द्वादशी है, कल एकादशी थी, आज तिथि द्वादशी है, तो 12वीं तिथि है। द्वादशी को संस्कृत में 12 कहते हैं, 12 को द्वादश कहते हैं। तो 12 12 24, 24 में 7 को और गुणा कर दिया जाए और उसको पुनः 7 से भाग दिया जाए, तो जितना बचा, अगर 2 बचा है तो भगवान शिव का अभिषेक हो सकता है, 1 बचा है तो भगवान शिव का अभिषेक हो सकता है, 3 बचा है तो महादेव का अभिषेक हो सकता है, बाकी 4 बचा, 5 बचा, 0 बचा, 6 बचा और 7 बचा तो भगवान शिव का अभिषेक नहीं हो सकता है। तो ये बात कैसे लोगों को पता चलेगा? ये बात केवल ज्योतिष के माध्यम से पता चल सकता है कि कितना बचा। अगर बताया गया है कि अगर भगवान शिव का, क्योंकि आज करोड़ों करोड़ लोग महादेव के अनुयायी हैं, करोड़ों करोड़ लोग महादेव की उपासना करते हैं, जो दैनिक उपासना करते हैं, जो नित्य भगवान शिव का अभिषेक करते हैं, उसके लिए ज्योतिष की आवश्यकता नहीं है, उसके लिए विचारने की आवश्यकता नहीं है, उसके लिए विचार करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जो यदि दैनिक अभिषेक नहीं करता है, जो मास पर्यंत अभिषेक नहीं करता है, जो द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी, अमावस, पूर्णिमा और इन तिथियों में अभिषेक करता है, उसको जरूर शिववास देख लेना चाहिए। शिववास के लिए ज्योतिष की आवश्यकता पड़ेगी, ज्योतिष के बिना शिववास नहीं विचारा जा सकता है। और यदि उस परिस्थिति में कोई अभिषेक करता है और 3 के बजाय 4 बचा तो यजमान का नुकसान होगा, उसके अर्थ का, उसकी परंपरा का, उसकी कीर्ति का, उसके वैभव का नाश होगा। तो इसलिए इस जगह पर ज्योतिष की मान्यता हमारी भारतीय संस्कृति में है, क्योंकि ये तो सागर है, ज्योतिष सागर है, ज्योतिष महासागर है। और इस ज्योतिष के ऊपर तो वर्षों बोलना भी कम होगा व्यक्ति के लिए। इसलिए मैं इतना जरूर कहूँगा कि यह जो ज्योतिष सम्मेलन गुरुजी के नेतृत्व में यहाँ प्रतिवर्ष होता है उस ज्योतिष सम्मेलन में आज हम और पूज्य रविंद्रपुरी जी महाराज हमारे अखाड़ा परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, आज भाग लेने आए हैं, हम दोनों प्रतिभाग करने आए हैं। मैं सभी ज्योतिषकारों को, ज्योतिष विद्वानों को बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ, साधुवाद देता हूँ। और मैं इतना जरूर कहूँगा कि ज्योतिष की परंपरा हमारे देश में स्थापित रहनी चाहिए। महादेव। बोलो सच्चिदानंद भगवान की, सदगुरुदेव भगवान की। परम पूज्य
परम वंदनीय प्रातस्मरणीय जगत गुरु शंकराचार्य जी श्री राजराश्रम आश्रम महाराज जी के श्री चरणों में प्रणाम करता हुआ मैं इस कार्यक्रम का विधिवत प्रारंभ करने के लिए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।